नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो शैव धर्म रहा है, यानी एक तरीके से जो शिव जी के उपासक होते थे, जिनको हम कहते थे कि ये शैव धर्मी हैं, तो इसका जो विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ, मैंने आपको डिफरेंट काल में इसकी जानकारी दी है। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल में शैव धर्म के विकास की पूरी जानकारी दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि दक्षिण भारत में जो शैव धर्म रहा, उस शैव धर्म का किस तरीके से वो प्रफुल्लित हुआ और कैसे उसका विकास हुआ। तो आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो को सुनना और अंत तक सुनना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर रोज़ ये वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास और इसका क्या अस्तित्व था। तो देखो दोस्तों, दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है, वो कुछ संतों के द्वारा किया गया। और ये जो संत होते थे जो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार करते थे, उन्हें नैनार कहा जाता था। क्या नाम बताया मैंने? नैनार, ठीक है। इनकी जो कुल संख्या थी वो 63 यानी 63 थी, और इनका प्रारंभिक उल्लेख पल्लवों के समय में मिलता है। यानी जो इनका प्रारंभिक जानकारी इनके बारे में मिलती है वो पल्लवों के समय में मिलती है। अब आज मैं इसमें और आपको नई इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो प्रमुख नैनार थे, ठीक है, मुख्य नैनार कौन कौन से थे और उनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जो नंबर 1 मैं लूँगा वो लूँगा संबंदर। ये एक तरीके से महान यानी सबसे महान नैनार थे, और इन्होंने जैनियों को मथुरा में वाद विवाद में हराकर राजा समेत समग्र प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया, और इन्होंने 8000 जैनियों को सूली पर चढ़वा दिया। ये संबंदर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नैनार थे अपर, या इनको तिरुनावुक्करसु भी बोलते हैं। ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को जो है शैव धर्म में दीक्षित करने में सफल हुए थे। यानी इन्होंने महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव शासक थे उनको शैव धर्म में दीक्षित किया, जो इससे पहले जैन थे। यानी उनको जैन से शैव धर्म में इन्होंने एक तरीके से कन्वर्ट किया। अपर भी नैनार बनने से पहले खुद एक जैन उपासक ही होते थे, ठीक है। मेरी बात आप लोग को ध्यान से समझना और नोट करते रहना। अब तीसरे नंबर पर आते हैं नंबी अंडार नंबी, और इन्होंने चोल शासक राज प्रथम के समय में जो है अपना जीवन व्यतीत किया, और इन्होंने नैनारों की रचनाओं का तमिल भाषा में संग्रह किया। और एक बात और बता देता हूँ कि ये जो इन्होंने तमिल भाषा में इन रचनाओं का संग्रह किया, इसका जो नाम है, इस संग्रह का नाम उसे बोलते हैं तिरुमुडे। क्या बोलते हैं इनको? तिरुमुडे। और इनकी जो टोटल संख्या है ना, वो 11 है। अगले नंबर पर आते हैं सुंदर मूर्ति ने जो उपाधि इनको मिली वो है तंबिरान तोलन, यानी इसका मतलब हुआ ईश्वर का मित्र। इस उपाधि से इनको नवाजा गया। अगले नंबर पर आते हैं मणिक्का वाचकर जो थे, यानी जो ये नैनार थे, ये चिदम्बरम में लंका के बौद्धों को वाद विवाद में पराजित इन्होंने किया था, ठीक है। चिदम्बरम में लंका के बौद्धों को इन्होंने वाद विवाद में पराजित किया था। अगले आते हैं आदनूर, यानी अक्का देवी। ये एक महिला नैनार थी। और फिर कुछ अन्य नाम इस तरीके से हैं मुनिराय, मयंकदार शैव सिद्धांत का निरूपण किया था मयंकदार ने। फिर नंदन और सिडुक तोंडर,
तो ये कुछ मुख्य नाम हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो दक्षिण भारत में शैव धर्म को प्रफुल्लित और विकसित करने में इन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया। तो दोस्तों, ये था दक्षिण भारत में शैव धर्म का अस्तित्व, उसका विकास और उसके विकास में जो सहयोग दिया नैनारों ने, और वे नैनारों के कुछ नाम मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी वैल्यूएबल सिद्ध होगी। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका दिन शुभ हो।